आज हम देश के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति को अपना च्यवनप्राश खिलाने जा रहे हैं। मैंने एकदम इसको चमका दिया। ये देखो सी बख्तौन है सर। अब मोदी जी ने तो बोल दिया सी बख्तौन के बारे में। सी बकथॉर्न, इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। प्रधानमंत्री जी सी बख्तौन के बारे में बोले तो हमने कहा यार चाहिए हमको, हम भी थोड़ा सा चमके। जीरो से हीरो बने हैं, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने भी। और ये हमने अद्भुत चीज अपने यहाँ बनाया, ट्रिपल डेकर मेट्रो। नीचे जमीन की रोड है, बीच में फ्लाईओवर है और उसके ऊपर मेट्रो है। तो ये तो हमने लगभग 23,000 करोड़ का काम किया। तिवारी जी को मैंने देखा, इन्होंने ऐसे जंप करके, मुझे समझ आ गई थी भाई अब नहीं ठोकना, ये बचपन में चले गए। भारत, आज हम आए हैं यहाँ मनोज तिवारी जी के जो सांसद हैं बीजेपी के, और दिल्ली में आज उनके रेजिडेंस पे हम आए उनको मिलने, उनका बहुत सारे अभिनंदन करने हैं, उनको बहुत सारे थैंक्स भी करने हैं। और उन्होंने बुलाया कि कुछ बातें आज होंगी, घर में क्या खाना पीना लोगों का ठीक करना चाहिए। तिवारी साहब आप तो बहुत फिट हैं जी। अब हमें बड़ी देर से इच्छा थी मिलने की। जब आपका मैसेज मिला कि गोयल साहब को बुलाओ जी मिलना है, तो मेरे को मतलब अत्यंत प्रसन्नता इस बात की थी कि तिवारी जी से बैठेंगे और मिलेंगे। और जब मैंने आपको देखा वीडियो में तो आपका रूप थोड़ा अलग होता है, लेकिन आप तो कमाल। और बताओ सर। सर बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कि आयुर्वेद ऐसा रास्ता है जिसको धीरे धीरे हम लोगों को मुख्य मार्ग पे ले आकर के इसी पे चला देना है भाई। बिल्कुल। अभी देखो ना सर, हल्दी का ही नहीं लोगों को पता कि हल्दी को कैसे यूज़ करना है। अब करक्यूमिन के नाम पे लोग बहुत कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं खाना कैसे है, करक्यूमिन को कैसे यूज़ करना है। अब जैसे हल्दी है, हमने दी लोगों को, उसमें ना जी काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और एक अपने घर की पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियाँ मिला के बनाई वो पंचम हल्दी। तो सर जिनको जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप भी हो, हम भी हैं, जिनकी मतलब एज 40 से ऊपर चली जाती है तो थोड़ा चेंज जाता है, तो थकावट रहती है, तो 2 पिंच सिर्फ, जैसे ये है, इसकी सिर्फ 2 चुटकियाँ ऐसे करके, 2 हल्दी की 2 पिंच सिर्फ, अच्छा, गर्म दूध में या गर्म पानी में डाल के लेना है कि इसको पंचम हल्दी। अब इसको हमने P5 के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया जी, क्योंकि ये हल्दी है। ये हल्दी है जी। मैं दिखाऊँ आपको इसकी खुशबू। मतलब हमने उन लोगों को दी जिनके घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, घुटनों का, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन बताते हैं ना जी, अब जिनको तो ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको तो करवाना ही पड़ता है जी। जो अभी हम लोग हैं, आप लोग हो, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शुरू कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम आती ही नहीं। खुशबू देखो सर, बिल्कुल अलग है भैया। इसको अलग तो बनाती है काली इस अपनी टायर्डनेस और स्फूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग ये है। उसी के लिए है ज़्यादा। जो लोग कहते हैं सुबह आंख खुल जाती है, उठने को मन नहीं करता, बहुत काम करती है। और जिनका कुर्सी पे, तो जैसे इसको यूज कैसे करते हैं? इसका बस चम्मच का 1/4 भाग, मतलब 2 पिंच ऐसे करके गर्म दूध में डाल के सोने से पहले ले लो। कई लोग कहते हैं हम दूध नहीं पी सकते गोयल साहब, हमें डॉक्टरों ने मना कर रखा है, तो हम कहते हैं गर्म पानी में डाल के। अच्छा। और सर ये जिसने 2-3 महीने भी ले लिया ना, वो इसका फैन हो जाता है। और ये लेनी होती है, लाइफ टाइम ले सकते हैं, सिर्फ ये हड्डियों को। तो ये कुछ विशेष हल्दी है आपने बनाया है या वही हल्दी है जो मार्केट में है? नहीं, जो मार्केट में हल्दी है वो तो है ही है। इसमें हमने 3-4 चीज़ें मिलाई, 5 चीज़ें। जैसे अम्बा हल्दी जो है ना जी, वो डायबिटिक चीज़ को कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ को। इसके अंदर एक दारू हल्दी है जो मतलब जॉइंट्स के पेन को और यूरिक एसिड को कम करती है और यूरिया को। तो ये अलग अलग पहचान में कैसे आएगी? ये सभी
जैसे लोग डालते हैं ना जी गूगल पे अम्बा हल्दी, तो उसका जो सामने आती है जड़ी बूटियां अच्छा। हैं, सब समझ आती है। आ लोग जाती हैं। घर पे बनाते हैं। जब देखो 140 करोड़ की आबादी है, इतनी डब्बियां तो बना भी नहीं पाएंगे रोज, लेकिन ये है कि लोगों को मैं नुस्खे तो बता इसको देता हूँ। आपने एक अलग से आपने बनवाना शुरू किया है हाँ हाँ, पैकिंग के ये साथ। उन लोगों के लिए जो घर पे नहीं बना सकते, बाहर रहते इसका हैं। नाम है पंचम हल्दी। पंचम हल्दी। 5 तरह की हल्दियों का मिक्स करके बनाया है। अच्छा, नहीं आपके बारे में एक हमारा कोई मुंबई का एक्टर बोल रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन, अब हमें याद आ रहा है कि दया वो शेट्टी ने बोला हुआ है, एक तो दया शेट्टी है, और एक जो अभी अभी उसमें आए थे ना, जो मूवी नहीं आई है उसमें बेदी साहब, उन्होंने भी अच्छा किया हुआ अच्छा। काम। मुझे मुंबई तो मेरा घर भी है ना, हाँ तो मैं तो आते जाते रहता हूँ, तो आपकी चर्चा हुई, मैं अब मुझे वो याद आ रहा है। अभी ये अब देखो गुप्ता जी बैठे हैं, गुप्ता जी के साथ मुझे लगता है मैं 2007 में जुड़ा था हाँ जी, साधना चांदी बिल्कुल, पे, 20 साल हो गए, तो हाँ। 20 साल हो गए, तभी से ये काम कर रहे हैं जी, छोटे छोटे काम। तो एक दिन में मिलियन नहीं हुए। हम लोगों ने जो सरकार से ये आयुष मंत्रालय, हाँ, आयुष की दवाइयाँ शुरू किया, हम्म, ये तो सब जुड़ी हुई हैं जो आप कर रहे हैं सब इससे? जुड़ी हुई हैं। बल्कि मुझे कई बार, अभी शुभंकर मिश्रा के साथ मेरा पॉडकास्ट था, हाँ। उसने पूछा कि गोयल साहब आप मोदी जी के बारे में क्या कहोगे। अरे मुझे शुभंकर ने तो बताया। हाँ, शुभंकर ने बताया। हाँ, शुभंकर बहुत उसने सवाल कर दिया कि मोदी जी, मैं कहा सर वो तो युग पुरुष हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात, तिवारी जी शायद आप भी ये बात को जानोगे कि ये एक ऐसे इंसान, पता नहीं भगवान ने हमारे लिए तो वरदान है आयुर्वेद के लिए, मतलब जितने भी लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी फैक्ट्री है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो कोई भी आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, उनको एक मतलब जैसे पिता नहीं मिल जाता, ये वो चीज़ बनी जो आयुष डिपार्टमेंट इन्होंने तैयार किया सर। मतलब अच्छा। पहले हमारी इन दवाइयों, अब इसको भेजो वहाँ पे, एक एक चीज़ वहाँ टेस्ट हो जाएगी। आयुष डिपार्टमेंट के आने के बाद हमारा भी टेस्ट होने लगा ट्रीटमेंट। नहीं तो पहले होता था कि मुंडा हुआ साध और रगड़ी हुई दवा, पता नहीं क्या है, लोग मतलब विश्वास ग्रामर मिल गया। हाँ, लोग विश्वास नहीं करते थे। अब करते हैं कि आयुष का ठप्पा लग गया, आयुष का वो हो गया। तो हमें उस दिन से, मैंने उस दिन भी बोला कि मोदी जी तो युग पुरुष बन के आए हैं आयुर्वेद के लिए। हम लोगों ने आयुर्वेद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया यहाँ दिल्ली में, एम्स से बड़ा है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। और वहाँ 4,000 का फुटफॉल है एवरी डे। अभी आपके पास आने का मेरा मेन मोटिव है कि अम्बाला के पास हमने बनाया है धन्वंतरी जी का धाम, वहाँ पे धन्वंतरी जी की मूर्ति। अच्छा, आपने बनवाया? हाँ, अभी परसों उसकी स्थापना हुई है और वो तैयार हो गया। वहाँ पे 30-40 भगवान धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जी का पहला धाम है जी पूरे इंडिया में। तो आप कभी उधर चक्कर लगे तो आपको बुलाएंगे। और वहाँ पे हम प्रॉपर नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, योगा, ये मतलब 10 कर्मा शुरू कर रहे हैं। पंचकर्म तो दुनिया करती है, हम वहाँ पे 10 कर्मा शुरू कर रहे हैं। तो उसके अंदर लोग जो आएंगे ना जी, जैसे आप हो, कभी मान हुआ कि गोयल साहब आना है, तो एक दिन रुकोगे तो पता चलेगा कि वाकई सारी दुनिया से हट के नेचर में आ गए हैं। तो वो चीज़ वहाँ बन रही है। आज उसके लिए आपसे बात करनी है कि उसके पास ना जी, हमारे पास जगह है, 22-23 किले जगह है वहाँ पे, एकड़। तो उसमें आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है। तो उसके बारे बहुत में अच्छा आपसे है। चर्चाएं इसमें होंगी। तो जितने अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको हम लोग गवर्नमेंट से सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी स्पोर्ट जो है रास्ते में रह जाती हैं, आपके पास से सीधी हमारे पास आ जाए तो काम बन जाए। नहीं आएगी, हम लोग बीच वालों को कट मारेंगे बिल्कुल। तो सीधा देखो, जैसे योग के कारण से भारत की पूरी दुनिया में पहचान हुई है, इसी तरह से आयुर्वेद है। आयुर्वेद तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का आधार है। और हमारे नरेंद्र भाई साहब की जो हमारी प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसी है, ये बिचौलियों को हटाओ, तब जाके चीज़ें आगे बढ़। बिल्कुल। अभी आपको मैं दिखाता हूँ जी, जो च्यवनप्राश है उसके कारण मेरी एक पहचान बनी कि अगर कहीं बात होती है गोयल साहब कौन है, वो च्यवनप्राश वाले, तो मैं च्यवनप्राश वाले से मशहूर भी हो गया। वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ये देखो, ये हमने च्यवनप्राश को सिर्फ कीमती नहीं बनाया, इसकी वैल्यू भी डाली है। और ये इसका पैकिंग है सर। तो पैकिंग देख के लग रहा है कि बहुत आयुर्वेद की सबसे बड़ी समुद्र मंथन में कुछ नहीं कर रहा नहीं होती। समुद्र मंथन से जैसे भगवान धन्वंतरी जी आए थे, तो ये भी वैसे ही आ रहा है।
और ये है सर, खाना नहीं, सिर्फ देखना। हाँ मतलब देखते रहो। और लेडीज लोग तो इसमें कमाल चावल है। डालती हैं, चीनी डालती हैं, हाँ। इसको रख लेती हैं घर पे। बहुत अच्छा शोपीस है। हाँ। ये तो देखने पे ऐसा ही लगा जैसे धन्वंतरी भगवान निकल रहे हैं कुछ लेकर के। तो ये एक्शन प्राश के नाम से बनाया जी इसको, मतलब लाइक। और इसको लेने का तरीका क्या है? इसका 1 चम्मच डेली लेना है, जैसे रात सुबह को, या शाम? रात को। रात। अब जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनको हम कहते हैं कि इसको सुबह सुबह खाओ, ताकि उसका जो नशे की आदत है उसमें भी कमी आती है। साथ में सर उसके साथ जो डैमेज होता है लिवर, किडनी वगैरह, ये उसको सपोर्ट करता है। ये इसकी बकायदा पूरी इसका इतिहास है जी इसमें छपा हुआ। और साथ में इसकी एक एक्शन ingredient- प्राश डीएस। हाँ, एक्शन प्राश डीएस। ये देखो इसकी लैब रिपोर्ट साथ में दी जाती है। तो लैब रिपोर्ट फिर आयुष ही देता होगा? हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं से लेनी पड़ती है। उसी का तो विश्वास बढ़ा जी। भाई पहले साहब ये आयुर्वेद- बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो एक प्रमाणिक संस्था भी बन गई। हाँ जी। और इतने रिसर्च हो रहे हैं, और हमें ज़रूरत है ऐसे क्रिएटर्स की जिन्होंने अपनी एक अलग से क्रिएशन करी है। पूरा जीवन जिन्होंने लगा दिया आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही ये कम्प्लीमेंट्री देते हैं हम 3-4 चीज़ें, कि अच्छा। लोग उसको थोड़ा ये भी ना लगे कि गोयल साहब बिजनेस करते हैं। हम प्यार बहुत करते हैं लोगों से। ये देखो सी बख्तौन है सर, ये कैप्सूल हम 60 कैप्सूल का पैक लोगों को फ्री दे रहे हैं इस च्यवनप्राश के साथ, क्योंकि वो यूज़ करें, उनको सी बख्तौन का असली पता चले। अब मोदी जी ने तो बोल दिया सी बख्तौन के बारे में, सुना होगा आपने कि उन्होंने, हाँ उन्होंने बोला तो इसकी प्रमाणिकता भी है कि बिल्कुल सही। प्रॉपर। ये देखो सारा लैब टेस्टिंग है जी साथ में, ताकि ये हमने कैप्सूल में दिया सर। कैप्सूल में इसलिए दिया कि जूस के अंदर प्रिजर्वेटिव डलेगा। अब जैसे ही अपने प्रधानमंत्री जी बोल के आए लेह लद्दाख में कि ये वहाँ की बेरी सी है, बख्तौन, हाँ। सी बख्तौन, तो जने खने ने हम भी ढूंढ रहे थे, सभी ने बनाना शुरू कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी बोले, हाँ तो हमने कहा भाई प्रधानमंत्री तो इतनी प्रामाणिकता से बोलते हाँ। हैं, उनके बोलने के पहले बहुत सारे रिसर्च हो जाते हैं। सर मुझे नहीं लगता कोई विद्वान भी बोलेगा उसके बारे में इतना। हाँ नहीं, वो तो इतनी बड़ी टीम है ना, वो बिना रिसर्च के बोलेंगे ही नहीं। वो तो उनकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि वो चाहे मन की बात में कुछ बोले हाँ, या सभा में कुछ बोले, तो उसके पीछे समझ लीजिए कि वो अच्छी 1 साल 2 साल 4 साल की पूरी रिसर्च है, तब भी वो बोलते हैं। तो सी बख्तौन के बारे में बोले तो हमने कहा यार चाहिए हमको, हम भी थोड़ा सा चमके। आपने हमें दे दिया, ये आपको मिल गया जी। खोज पूरी हो गई। और ये त्रिफला है जी। ये सर त्रिफला का क्या है? सर ये दुनिया में जब इंसान त्रिफला अमृत। हाँ, ये हरड़ बहेड़ा और आंवला का मिश्रण है। दुनिया बनाती है जी, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। अच्छा। पर ये हमारे जो वैद्य जी हैं, हमारे एक सीनियर वैद्य हैं, वो बनाते हैं हरड़ जलाफा डाल के सर। एक तो हरड़ होती है नॉर्मल काबली, एक जलाफा हरड़ डलती है। ये हरड़ जलाफा डालते हैं कि पेट को इमीडिएट क्लीन करता है ये। और डेली अगर लिया जाए, हफ्ते में 1-2 दिन छोड़ के, तो सुभाष गोयल की तरह उसका वर्जन नहीं बढ़ेगा कभी, ऐसे रहेगा जैसे मुझे 30 साल हो गए इसको खाते हुए। अच्छा। और वेट भी वही है, लैब में चले जाओ कोई टेस्ट में कुछ नहीं आता, 60 साल के प्लस हो गए। इसको ठीक खाने चीज़ का है। तरीका? सर इसका 1 चम्मच 5 ग्राम का 5 बजे शाम को, अगर 5 बजे नहीं ले सकते तो रात को सोने से पहले कभी भी आफ्टर 5 एक चम्मच 5 ग्राम, मतलब 1 चम्मच में 5 5 ग्राम ग्राम आता है, का। बड़े वाला। तो वो शाम को लेना है, एक टाइम 5 बजे के 5 आसपास, बजे 5 से बाद जब माने बने। सूर्यास्त के पहले। हाँ, सूर्यास्त से पहले। ये अपने आप में एक लाजवाब चीज है। ये उन लोगों के लिए बनी है जिनकी हर वक्त पेट की समस्या ये जो रहती आपका क्रिएशन दिख रहा है, है। ऐसे लग रहा है कि बस इस च्यवनप्राश को विश्व सुंदरी का अवार्ड मिल गया। लो जी, हम इसके ऊपर स्टिकर लगा देंगे विश्व सुंदरी का। नहीं, ये सब नहीं, वैसे चीजें भी विश्वास इसका दिलाता है। इसका डब्बा भी देखो ना जी, कितना पैकिंग जो सुंदर है, है। इसको लेके मतलब ये वैभन क्या है? वैदवान वैदवान। कंपनी है, अपनी कंपनी का जो अच्छा, ये ब्रांड है ना, वैदवान है। वैदवान के नाम से है।
विद्वान को आपने वैद्वान कर दिया। हाँ, विद्वान को वैद्वान, क्योंकि वैद और वैद का वान। वैद्वान। ये सर आपका मैं ना, एजुकेशन क्या हुआ है? हमारा नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस में है। हमने जब मूवी देखी एक बार ये बागबान, बहुत अद्भुत व्यक्ति है बिल्कुल, ये भैया। बहुत बागबान विलक्षण मूवी देख रहे प्रतिभा। थे। बागबान देखते देखते मैं कहा यार अपना वरदान है, उसको वैद्वान क्यों ना हो, बागबान से वैद्वान बना इसमें दिया। चम्मच भी है। हाँ, चम्मच भी सॉलिड दिया है जी इसका। हाँ, सोने का चम्मच जैसा इसका भाव है। लोग बोले वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। हम पैदा तो नहीं हुए लेकिन मिल गया हमें। नहीं, आप तो सोने का चम्मच लेके ही पैदा नहीं हुए। नहीं नहीं भाई साहब, हमारे बाबूजी तो कोई जानता ही नहीं था हम लोगों अच्छा को। जी, बहुत हाँ, संघर्ष किया है इन्होंने भी। हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी स्कूल जाने की। क्या बात है, फिर तो हमारे जैसा इतिहास है आपका। बिल्कुल जी, इसीलिए इंसान को इंसान समझते हैं और वो इनके व्यवहार में भी है, और उसी तरह से इंसानियत के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसको सारे इसको अलग अलग ग्रहण करने के लिए एक उपयोग का इस हाँ, ये जैसे च्यवनप्राश है, इसको अगर आपने लेना है तो अगर ये आपका पूरा पैकेज कोई लेना चाहता होगा तो उसको कितने का पड़ता होगा? ये तकरीबन इसका जो MRP है ना जी, 1,65,000 रुपया अभी है। अच्छा, जब गोल्ड का रेट आज की डेट में 1.5 लाख रुपए तोला है। तो ये हमको खाली दिखा रहे हैं कि देंगे भी? ये आपको खिलाएंगे। जो आपको खिलाएंगे वो आप ही का होगा। बड़ी अच्छी मुलाकात है। हैं? हाँ, प्योर गोल्ड। हाँ, अच्छा, इसीलिए इतना महंगा है, इसीलिए इतना महंगा है। जय श्री राम। और सब कुछ के बीच आधार में अध्यात्म है। देश के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति को अपना च्यवनप्राश खिलाने जा रहे हैं। एक पूरा मतलब मुंह में ऐसे घुल जाता है जैसे मतलब लोग हनी खाते हैं। क्या बात है। मैं आपको मनोज जी बताऊं, इन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था, तो मैंने खाना शुरू किया। मेरे को हर साल सर्दियों के शुरू में नज़ला जुकाम होता था। हाँ। मौसम चेंज होते ही। अच्छा, ये इस साल मैंने लिया, कोई नज़ला जुकाम नहीं हुआ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहा। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल इस च्यवनप्राश का असर सारी था ये। चीजें डली हैं हाँ इसमें। जी। मतलब कि जो अच्छा, बाजार में जो जनरली जो च्यवनप्राश आते हैं ना, उसमें चीनी भरी होती है। हाँ, वो तो मतलब उसको भारी करने के लिए, वेट पूरा करने के लिए चीनी डाल देते हैं। इसमें आपको बहुत कम मीठा दिखाई देगा और एक्चुअल में आंवला डाला हुआ है। और ये शुगर फ्री है जी। बल्कि एक और बड़ा फायदा कि शुगर फ्री है। डायबिटिक लोग भी इसको ले सकते हैं जो शुगर के। हाँ, शुगर बच्चों को तो देना ही है। जिन बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बनता, ब्रेन वीक रहता है, बट पढ़ाई चम्मच 2-3 और रखना पड़ेगा हाँ, बच्चों के लिए। चम्मच अलग से कोरियर करवाएंगे। ये तो समझिए हमारे बच्चे भी स्कूल में हैं। नहीं तो ये आधा तो आज ही खत्म हो जाता है। बट आपके प्रयास को नमन करता हूं मैं। आप जिस तरह से, संसार में व्यवसाय तो बहुत है, बहुत तरह से आपको 2 पैसे मिल भी सकते हैं, मिल सकते हैं। मगर जहां जीवन देते हुए, ये अमृत, अमृत यही है। हाँ, तो ये सब कुछ को मिलाइए आज के जीवन में। बस आपको आदत डालनी है कि हाँ, ये हमारे भोजन में, हमारे इंटेक में शामिल होना चाहिए। बस इतना करना है। च्यवनप्राश का तो मैंने लोगों को ये भी कहा जी, रात को सोने से पहले लो, दोपहर की रोटी के बाद ले लो, सुबह के नाश्ते के बाद, मैंने एक एकदम बार दिन इसको में। चमका दिया। हाँ। मतलब ये प्रोडक्ट की प्रमाणिकता है कि वो सही है। नहीं तो थोड़ा सा खा के आदमी छोड़ हाँ, देता है। नहीं, अगर tasty उसको है। चम्मच को चाट रहे हैं, बिल्कुल। लोग कहते हैं ना उंगलियां चाट हाँ। गए। तिवारी जी चम्मच चाट गए। बिल्कुल। नहीं, मैं तो इसमें विश्वास भी करता हूँ, लेकिन अब क्या है कि कुछ लोगों ने च्यवनप्राश में मिक्स कुछ मिलावटीपना कर दिया। हाँ, तो उन्होंने हमारी पूरी भारतीयता का नुकसान किया, जिन लोगों ने ऐसा किया।
एक्चुअली आयुर्वेद में बहुत लोगों ने किया है। अब जैसे त्रिफला ही है सर, ये देखो, ये 1000 रुपये का त्रिफला है, बाजार में 100 रुपये का बेच देते हैं वो। अब क्या देंगे, क्या डालेंगे? मैं करता नहीं हूँ, नहीं, मैं उसको करता कैप हूँ। लगा देते। अब ये आपका है जी। अभी जब खत्म हो जाएगा तो आपको इनको हाँ, हाँ। बार बार भेजना है। ये छः डब्बे खिलाने हैं जी। हाँ। एक पर्सन को हमने 6 खिलाने हैं। नहीं नहीं, उसके बाद का हम खरीदेंगे नहीं भाई जी। साहब। अगर हम, क्या है भाई साहब, अगर हम नहीं सपोर्ट कर सकते, हम नहीं, कहीं भी पुस्तक मेला लगता है ना, हाँ। मैं पुस्तक खरीदता हूँ, हाँ, तो हम इसको खरीदेंगे तो हम आप जैसे मूर्धन्य विद्वानों को, अमृत बांटने वालों को सशक्त करेंगे। बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी सोच है। ये बढ़िया बात है। कोई बात नहीं, आपके लिए तो भगवान आपका, लेकिन हम खरीदेंगे इसको, इसके बाद वाला। या तो हमको वो कहते हैं ना, जैसे पत्रिका का मासिक आते रहते हैं, वैसे कुछ चला दीजिए। हाँ, ये आता रहेगा, ये मासिक आएगा, ये सी भुगतान तो पक्का आएगा। ये अगर आपकी मुलाकात पूरे हो, देश में आप ना अपनी आप एक चेन बनाइए, हाँ जी। जो आपसे लोग जुड़ें, और हर एक कितना, एक खाए तो कितना चलेगा? एक एक बोतल? डब्बा अप्रोक्सीमेटली एक पर्सन अगर खाए तो ये 5 ग्राम होता है चम्मच में, तो ये 1000 ग्राम है, 200 दिन चलता है। 200 लेकिन दिन। लोगों ने, मैंने देखा, किसी ने 2 महीने में खत्म कर दिया, किसी ने 3 महीने में खत्म, जल्दी नहीं, अब जैसे मन मेरा भी कर रहा है कि फिर और निकालूं, खाओ। बट वो ठीक भी नहीं ना। नहीं, एक चम्मच एक दिन में एक बहुत दिन में एक घर में चम्मच। आप ये और strong भी वाइफ तो है। दोनों लेंगे तो समझो 100 दिन का हाँ, होगा, तो दो- 3 महीने का दो हो गया जने करीब लेते करीब। नहीं, 2 और है ना हमारे। हाँ, बस फिर एक महीना तो 1.5 चलेगा। महीने का, 1 महीने का हो गया। एक महीना तो चलेगा, तब तक आप दोबारा आ जाएंगे देने। हाँ। तो तिवारी जी, एक ना ये हमारी अगर आपको, ये अगर 4 लोगों में चलता है तो 1 महीने का है। हाँ जी। हाँ 4 लोगों में 1 महीना चल बच्चों जाता को है। आधा चम्मच देंगे मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, पूरे खा जाते हैं देंगे, बच्चे, अच्छा। तो फ्रिज से निकाल के खा जाते हैं, ये अच्छा। टेस्टी इतना है। एक हमने इसके साथ ना कैप्सूल बनाया लोगों को, जो लोग ना गुप्ता जी जैसे अभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, 6 घंटे 7 घंटे काम करते हैं, DS डबल स्ट्रेंथ में बनाया। अच्छा। हाँ, वो जो है उसके अंदर अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, इसको इसी में इस रखे तरह थे की ना? चीज़ें हमने डाली हैं। हाँ, इसको इसी में कर देंगे जी। ये इसका बकायदा पैक कितना अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर है। ये बैग ना जी इसलिए लगाया मैंने, मेरी आदत है हर चीज़ को मैं 2 in 1 यूज़ करता हूँ। जैसे ये डब्बा है, ये बाद में चावल चीनी डालने के काम आता है, ऊपर का, अच्छा, अंदर कांच अच्छा। का है, उसमें भी कुछ ना कुछ डल जाता है खाली। और इसको जो महिलाएं हैं ना जी, अपना ज्वेलरी बॉक्स बना लेती हैं बाद में। तो बहुत अच्छा ज्वेलरी बॉक्स बन जाता है। मतलब मैं चाहता हूँ मैं सदा घर में रहूँ, जो प्रोडक्ट भेज दिया वो डस्टबिन नहीं में नहीं, ना और कितना अच्छा। और ये नीचे भी इसके ड्रॉ लगाया जी, जिसमें हमने प्रोडक्ट रखे हैं ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक मेरा ज़रूर निवेदन रहेगा आपसे, आप तो मिलते रहते होंगे, अब आम लोगों को मिलना मुश्किल, ये हमारे मोदी जी को जरूर एक बार सी भुगतान दिखाना कि सर आपने बोला तो गोयल साहब ने बना दिया इसको। अच्छा, बाकायदा प्रमाणित है गवर्नमेंट से। एक सर ये चीज़ हमारी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं 4-5 जो मैं लेके आया आपके लिए। जी। ये कुछ ऐसी चीज़ है सर जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब बुढ़ापा महसूस करते हैं। बुढ़ापा। जैसे होता नहीं, उनको लगता है कि मैं तो, अब जैसे मैं 60 का हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन कई 40 में ही बोलते हैं यार बूढ़े हो गए, है ना। ऐसे लोगों के लिए ये एंटी एजिंग का काम करता है। जो अच्छा। आपने शायद सुना होगा, ये हिमालय की आइटम है जी, जिसको कहते हैं कीड़ा जड़ी, एक मशरूम है। हाँ। ये उसी का ये एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। जो फार्मिंग होती है कीड़ा जड़ी की, एक तो होती है पहाड़ में मिलती है, वो नहीं, एक होती है फार्मिंग करके बनती है। ये फुल बॉडी को एनर्जी रिचार्ज के लिए होती है। ये उसका बना हुआ एक ऐसा जी। औषध है जो लेडीज़ जेंट्स कोई भी खाए सबके लिए बहुत बेस्ट है। जैसे एक कह देते हैं ना गुप्ता जी लोग कि आम नॉर्मल मेरे पास आते हैं लोग कि गोयल साहब ज़िंदगी में ना छोटी उम्र है अभी, तो रोमांसिक इसको लेते कैसे हैं? एक कैप्सूल बस हफ्ते में 1-2 बार, कभी भी? इसको ज़्यादा नहीं लेना। जैसे लाइफ में बिल्कुल कई लोगों को एक कैप्सूल दिन में 1 बार? एक हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में बार, 1 बार? हाँ, अच्छा। 1-2 बार सफिशेंट होता है ये। ओह, बहुत पावरफुल है। हाँ, और ये सी बख्तौन कैसे खाते हैं? सी भुगतान डेली 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, 1 कैप्सूल रात को डिनर के बाद। ये सर अलग ही चीज़ है।
ये भी इसी पैक का हिस्सा है आपके? हाँ, इसी के अंदर ये कम्प्लीमेंट्री आता है। अच्छा, हाँ, इसमें रखा होता है जो खींच इसी में रखे थे ना? जैसे ये देखो ना, इसका बकायदा संचा बना है ऐसे हम्म। करके। ये और ये बड़ी सुंदर चीज है ना? ये इसमें हल्दी रखी है जी, और ये त्रिफला, ये साथ में हम कम्प्लीमेंट्री भेजते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा लगे कि हाँ गोयल साहब हमें प्यार भी ये भी करते इसी हैं। में था ना? नहीं, ये अलग है। ये अलग है। हाँ, ये अलग चीज़ है। और ये ना सर, मतलब जीवन में रोमांस भर देता है लोगों के, जो बिल्कुल ही कहते हैं एंटी जीरो। एजिंग का तो वही फायदा है ना? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अभी कभी किसी ने एक सवाल हमसे किया कि कितने साल के हो गए, तो मैंने बताया। बोले फील क्या करते हो? तो मैंने कहा जो बताया, तो मुझे लगा कि मैं 10-12 साल यंगर फील करता हूँ। तो उसका कारण है मेरा जीवनचर्या, थोड़ा सा अनुशासन। ये तो जानेंगे हम भी, आपसे हम भी जानेंगे, जी। क्योंकि आपको देख के हम भी बड़े ताज्जुब हुए। नहीं, हम आपको बाहर एक चीज दिखाएं? हाँ, देखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं। मैंने घर में, इस घर में आने के बाद हमने फल लगाए। अच्छा जी। और जैसे ये नींबू लगाया हमने, अब ये नींबू फल देने लगा पिछले साल से ही। अभी जस्ट इसके फल समाप्त हुए हैं। तो यहाँ के नींबू का जो मैं सुबह सुबह एक निचोड़ के पीता हूँ, वो एक अलग है। और मैं मेथी पानी भी पीता हूँ। सबसे बेटर। हाँ, सुबह सुबह, रात में करता हूँ। बट ये घर में लगा लिया। ये आम हमने इसी, हमारे बच्चों ने लगाया। ये मात्र 2.5 साल का आम है, अच्छा, और ये फल दिया इस बार। लगने लग गया फल इसको। हाँ, पूरा बड़ा बड़ा आया। ये अमरूद लगाया हमने, और इसका अमरूद भी इस साल हमने खाया। इस अमरूद का निकला हुआ भी फिर ये सब तैयार हो रहा है। अभी ना सर, ये जो इसकी पत्तियां हैं हाँ फ्रेश, और अमरूद की जो फ्रेश पत्तियां हैं, हाँ। इनको अगर पीस के 10-10, 12-12 पत्तियां पीस के लिया जाए, अच्छा तो ये पाचन क्रिया के लिए जबरदस्त चीज। अच्छा। हाँ, और गले के लिए और पाचन ये के भी और ये हाँ, भी। ये भी। और अब ये तो आम का ये तो चला गया। हाँ, अब ये जो निकल रहा है, ये पत्तियां आएंगी फ्रेश, तो बस यही लेनी 10 की पत्तियां, ये 10 की पत्तियां उसकी फ्रेश वाली। अच्छा, हम तो खाली इसको देख करके खुश हो जाते। हाँ कि सृजन हो रहा है। अभी धीरे धीरे ये पत्ते निकल रहे हैं भैया। अब जिसके घर में नहीं है भैया, वो क्या जानेगा कि ये क्या निकल रहा है। देखो, प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है ना, उसका कहीं ना कहीं उपयोग है। वो उपयोग आना चाहिए, वो उपयोग आप बताते हो। हाँ, अब ये भी देखिए इसके निकल रहे हैं। ये सबसे इफेक्टिव चीज है। इसमें असली औषध गुण होते हैं। अच्छा, बस इसको ऐसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान धन्वंतरी जी महाराज, आपने इस औषध के अंदर अपने औषधि गुण पैदा करने हैं, ताकि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए इसको इस्तेमाल कर सकूं। फिर तोड़िए। ऐसे तो किसी का बाल भी उखाड़ना गलत है बिना विनती किए। तो ये भैया ना, इसको मैं अपने दिनचर्या का हिस्सा बना रहा हूँ। और ये आम पहले से था हमारे। हाँ, ये आम था। ये तो बीच में, छत के बीच में से निकल गया है ना। हाँ, नहीं, ये छत तो बाद में बनी, तो ही मैंने कहा पेड़ नहीं हटाना है। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात। वरना तो जनरली लोग कहते हैं पेड़ हटा दो ताकि मेरी बिल्डिंग डिस्टर्ब ना हो। और हमारा घर भी इन्होंने नजदीक सारे है, पेड़ देखिए। देखो, अगर हाँ, सब बीच में पेड़ों दिखाओ को रिजर्व रखा तो है। इन्होंने पेड़ों को संभाला। छत में चाहे सुराख। नहीं, वहां भी हमने जिम बनाया, हाँ, तो पेड़ नहीं हटाए। ये तो पेड़ बहुत वैसे बड़ी ही है। सीख लेके जा रहे हैं हम भी। क्यों गुप्ता जी? बिल्कुल, पेड़ बिल्कुल। हटाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वरना तो लोग शॉर्टकट निकालते हैं हाँ। कि बिल्डिंग अपनी डिस्टर्ब ना हो और पेड़ काट दो। और संजोग से देखिए, एक इधर दरवाजे पे पीपल है। प्योर ऑक्सीजन। हाँ, मैं जब हमारा कोविड काल चल रहा था, तो कोविड काल में मेरा मैक्सिमम टाइम, मेरा और मेरे परिवार का, इस पेड़ के नीचे भी था। अच्छा। और वास्तव में बताऊं आपको, फील होता था। हाँ जी। जिस तरह कभी कभी हमें भी कोविड हुआ, हाँ। तो कोविड होने के दौरान जब हमें थोड़ा सा हल्की समस्या आती थी, और जब मैं यहाँ आके खड़ा होता था, तो ये लगता था कि हमें
अभी आप महसूस करिए कि यहाँ आने से थोड़ा सा एकदम सांस ठंडक और ऑक्सीजन तो प्योर है ना, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और पहले से अपने जो बुजुर्ग हैं वो कह के गए थे कि अगर पीपल सभी देवताओं का इसमें वास हाँ है। तो पीपल को उखाड़ना नहीं चाहिए, पाप लगेगा। पाप वो बना गए, लेकिन है प्योर ऑक्सीजन का स्तर। अभी देखो ना तुम्हारी इसकी जो वो गुलाबी पत्तियां आ रही है ना, हाँ गुलाबी पत्तियां आ रही हैं। सचमुच आप कुछ दिन इनको खा के देखिएगा तड़वा के, अच्छा, आपको पता चलेगा कि इन पत्तियों के जलवे क्या है। लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं पत्तियों पे, पीपल के पत्तियों पे देवता वास करते हैं। हाँ तो देवता को नमस्कार करके लो ना कि हमें औषधि गुण पैदा करो, हमने औषध के रूप में आपको ग्रहण करना है। तो आप ये पक्षियों का प्रेम भी है। ये पेड़ भैया अद्भुत है, मतलब और यहाँ आकर के आपको ना सांस अच्छी हो जाती चेंज है। हो जाता है जी। हाँ। हमारे कैमरामैन को भी थोड़ा फील हो रहा होगा। ये है उधर वो भी सारे आम है। पेड़ ही पेड़ हैं। हाँ, चारों तरफ तो इतने सुंदर है। ये तो आयुर्वेदिक घर ही है। बहुत ये बढ़िया आयुर्वेदिक घर है। नीम का पेड़ है। और ये सब कुछ जो भी बना ना, पेड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया हम लोगों ने। तो नीम के पेड़ का वो दिखाते हैं आज कि उसको जो फल लगता है ना जी, निम्बोली। निम्बोली, वो अपने नेचुरल बालों के लिए कितना फायदेमंद है। ये बुलेट ट्रेन का नक्शा दे रखा है जी। नहीं, ये तो हमने बनाया है हाँ गोयल जी। बहुत अच्छा बना हुआ है ना। हमने अपने क्षेत्र में, जाते हैं कहीं सीनरी कहीं। हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं था, हमने सेंट्रल स्कूल बनाया दो। अच्छा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हमारे क्षेत्र से कर दिया। हाँ जो आप देहरादून जाने के लिए आपको मात्र 2.25 घंटे लगेगा, वो हमारे क्षेत्र से जाता है। हमारे यहाँ अभी हमारा देहरादून में कैंप था, हम इसी सिग्नेचर से ब्रिज गए। को हम अटल सेतु कहते हैं। हाँ। तो वो भी बना के दिए। और ये हमने अद्भुत चीज अपने यहाँ बनाया, ट्रिपल डेकर मेट्रो। अच्छा। नीचे जमीन की रोड है, हाँ। बीच में फ्लाईओवर है और उसके ऊपर मेट्रो है। क्या बात। तो ये तो हमने लगभग 23,000 करोड़ का काम किया। अरे वाह। 23,000 करोड़। हमारे क्षेत्र में मेट्रो भी नहीं आती थी, केंद्रीय विद्यालय भी नहीं था, तमाम कंजेशन थे, सबको दूर किया। ये आम का पेड़ है, बड़ी फलता है। ये देखो ना जी, नीम का अपने बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। इस पेड़ को पूरा दर्शन कराओ। ये नीम का पेड़ है जो हमारे घर में, हाँ। आप जितनी चीजें देखिए, मैं खुद आयुर्वेद का पालक हूँ, मैं आयुर्वेद का फॉलोअर हूँ, इसलिए मैं आपके एफर्ट को समझ सकता हूँ सुभाष जी। इसीलिए आज आप तक पहुंच हुई है हमारी कि हम भी चाहते हैं कि कमाल इसको है। जड़ से काम करें। सबसे बड़ी बात आयुर्वेद की है जी कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नीम के पेड़ में पीपल पैदा हो रहा है। हाँ, ये तो अद्भुत है। अरे वाह, भैया क्या बात है। ये हमारे घर में एक अद्भुत बात हुई है। वाह जी वाह, ये तो कमाल कर दिया आपने। जी वाह। औरों को फुर्ती दे रहे तो खुद तो होंगे ही होंगे। ये च्यवनप्राश एक का बार कमाल। ऐसे चढ़ गए पैर रख के। हाँ। अब ये देखिए, आपने की भी निगाहें डॉक्टर साहब, क्या मैंने नहीं, मैं हाथ इनको हाथ देने जा रहा था कि हाथ पकड़ के ऊपर चढ़िए। ये ऐसे पैर रख के खटाक। ये नीम के पेड़ में हाँ, पीपल का पेड़ निकल रहा है। कमाल है। ये भैया इशारा है, हाँ हाँ ये इशारा है कि भेदभाव मत करो। हाँ। क्यों भाई साहब? हाँ ये इशारा है कि भेदभाव मत करो। और इसके ऊपर वहां पे हाँ, वहाँ भी। बीच में पहली बार देखा है ऐसा पेड़। तो बहुत देखते हैं अपन पुराने। हाँ। ये देवताओं का आशीर्वाद है। हाँ ये देवताओं का आशीर्वाद है। जय श्री राम। अरे वाह, कमाल है। और देखिए यहाँ ये नीम के साथ जामुन का पेड़। हाँ। अब ये जामुन है, इस समय तो जामुन खूब खा रहे हैं हम। अब ये धीरे धीरे अभी जस्ट इसका समय जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस अब ये खत्म होने वाला है बरसात के साथ। जी। और मैं अभी तो ये कम हो गया, ये तो कम हो गया, वरना इसको। और आजकल तो लोग जामुन को केमिकल से भी फुला दे रहे हैं। हाँ, हाँ। वो नहीं, ये घर का
वो इतना जैसा मोटा भी मोटा होगा। कर देते हैं। क्या बात है। तो ये जो है इसका एक अलग फायदा है भैया। जो आप पूछ रहे थे ना, तो ये सब हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। मैंने तो देखा पूरे घर के अंदर इर्द गिर्द सब सारा आयुर्वेद है। उधर भी आम है, और ये सब लो जी। सर ये चीज़ जो है ना जी, ये देखो सफ़ेदा, हम्म, ये बहुत लोगों को नहीं पता। ये इतनी अच्छी दवा है घुटनों के दर्द की। हाँ, ये यूकेलिप्टस। इसका जो जो छिलका है ना जी, अपने आप उतरता है ना, जो पेड़ का छाल जो होता है इसका, हम्म। सर उसको कूट पीस के ना 2-3 चम्मच एक गिलास पानी में उबाल के जब आधा रह जाए पीना चाहिए। तो जिन लोगों को जॉइंट पेन कभी हुआ नहीं उनको होगा नहीं, जिनको होता है वो रुक जाए। मनोज जी, डॉक्टर साहब की खासियत ये है कि ये फार्मूला सीक्रेट नहीं रखते, कि जनता को बता देते हैं कि हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे इस फार्मूले को आप यूज करो और अपनी बीमारियों को दूर कर लो। ये हमारा सब इसी पेड़ का जामुन है। टेस्टी है। ये जो हम लोगों को बताते हैं ना काला जामुन की गुठली, ये सर प्योर इंसुलिन का काम है। हम लोग शाम वाम को हम्म। ये इधर बैठते हैं। सर्दी में तो बहुत आनंद आता होगा जी। अरे सर, सर्दी हो, धूप निकली हो, आ सकते हैं इसमें, आइए यहाँ बैठते हैं। आपको हम थोड़ा, हमारी पत्नी बहुत सलीके से रखती हैं सब। वो तो दिख रहा है, उन्होंने आपको इतने सलीके से रखा हुआ है। कब से आपको ये मन में आया कि हमें इस आयुर्वेद का प्रचार करना है और इसको बनाना है? हाँ, मैं ना एक्चुअली नेचुरोपैथी से तो मैं शुरू से ही था। नेचुरोपैथी में, योगा में, तो आयुर्वेद में मैं तब आया जी। मैं आया था 1990 में चंडीगढ़ शहर में। अच्छा, पहले मैं गांव में था, शायद मेरा आप मलेरकोटला, मूलतः कहाँ के हैं? मलेरकोटला पंजाब। अच्छा, हाँ, तो मैं आया वहाँ से चंडीगढ़ कुछ टाइम के लिए। तो जब मैं चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ, मतलब वहाँ मुझे लगा कि ये अच्छी जगह है। तो मैंने अपने पिताजी को वहाँ से, उन दिनों में कोई टेलीफोन मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मैंने वहाँ से किसी के हाथ मैसेज दे दिया जो रिलेटिव वगैरह थे कि मैं नहीं आऊँगा अब घर पे, मैं तो यहीं रहूँगा। तो पिताजी को था कि बनिए का बेटा है, कुछ कर लेगा या फिर वापस तो आएगा ही आएगा। उन्होंने भी ढील छोड़ दी, कहते जा जो करना कर ले, वापस तो बेटा यहीं आएगा खानदानी काम में। खानदानी काम था हमारा गारमेंट्स का। और अच्छा। मुझे लगता था कि वो सुबह 6 बजे लगते थे जी, मेरे पिताजी भाई साहब सब लग के रात को 12-12 बजे तक पहले फोल्ड करते, फिर फोल्ड करते, फिर खोलते, फोल्ड। मैं कहा मुझे नहीं करना ये काम मुझे। तो मैं चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ डिसिप्लिन बड़ा अच्छा था, लोग मतलब दिन में 2 घंटे सोते हैं, रात को उठते हैं। मैंने वो लाइफ चॉइस कर ली। लेकिन तिवारी जी, मैंने वहाँ पे जब काम किया ना, तो मुझे आयुर्वेद के लोग मिलने लगे, एमडी डॉक्टर मिलने लगे। तो मैंने एक टीम बना ली। मैंने पहले कैंप लगाए, शुरू कर दिए कैंप नेचुरोपैथी के, मंदिरों में, गुरुद्वारों में। तो वहाँ मुझे एमडी आयुर्वेद के डॉक्टर मिलने लगे, तो उनसे बात होने लगी। वो कहने लगे गोल साहब आपके साथ लोग इतने जुड़े हुए हैं तो आयुर्वेद में आइए आप। फिर मैंने आयुर्वेद का एक क्लिनिक बनाया, वहाँ फिर डॉक्टर स्टैब्लिश करे, 10-12 डॉक्टर रखे। मतलब पढ़ा, इसको जानकारी कैसे लिए? ये उन्हीं से, अच्छा, वैद्यों से जो मेरे साथ काम करते थे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने फिर फार्मेसी बना ली अपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया। ओके। उसमें फिर ये काम स्टार्ट कर दिया। तो हुआ क्या, मेरी मदर को डायबिटीज़ हो गई। जब उनको डायबिटीज़ हुई तो होता ही है, हर बच्चा अपनी माँ का है ना प्यार करता है। तो मैं जगह जगह डॉक्टर पीजीआई तक धक्के खाए, वो वहीं का वहीं, एक ढाक के 2 पात। आखिर एक डॉक्टर कहने लगा कि ठीक नहीं होता। वैसा भी ऐसे ही रहेगा। तो मैं कहा फिर हम करेंगे ठीक। सर जो अभी जामुन खा के आए हैं ना आप, मुझे सिर्फ हमारे वैद्य जी ने बताया कि गोयल साहब जामुन की जो गुठली होती है ना, इसको सुखा के जो पाउडर बनता है, इसके अंदर इंसुलिन के तत्व होते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब हम जो फेंक रहे हैं, इंसुलिन हाँ, फेंक रहे हैं। ये इंसुलिन फेंक रहे हो, ये तो फेंकना ही नहीं है। गुठली तो हमेशा सुखा दो। तो वो मैंने उनको पाउडर देना शुरू किया, मेरी माँ के शरीर में जान आने लगी। उस दिन से मेरा विश्वास 3-4 गुना बढ़ गया।
फिर वैद्य जी ने मुझे त्रिफला खाने की आदत डाल दी मुझे खुद को, फिर हल्दी डाल दी, मतलब ऐसी चीज़ें मैं तब से खा भी रहा था। तो आज ना सर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना कि जो वैद्य उस समय मेरे से 2500 रुपये सैलरी लेते थे, आज उनकी 4.5 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ। अरे बाप रे। इंस्टीट्यूट को यहाँ तक लेके आए। तो आज उन्होंने आविष्कार किया इस च्यवनप्राश का, जो च्यवन ऋषि ग्रंथ में लिख के गए हुए हैं ना सर, ये वो च्यवनप्राश बना है। अभी जैसे आपने खाया कुछ तो महसूस हुआ होगा, मतलब आप प्रैक्टिकल चीजों से सीख के ये यहाँ खड़े हैं। यहाँ खड़े हुए हैं। और आपने न माँ को वो जामुन की गुठली का चूर्ण दिया, पाउडर दिया होता, न वो बेहतर ना होती, वो, हाँ। न आपका इंटरेस्ट बढ़ता। तो उसी दिन से फिर हमने उस पाउडर को डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम से ट्रेडमार्क भी करवाया उसका। उसके अंदर 10-12 जड़ी बूटियां भी डाली सर स्पेशल से, जो आज तक चल रहा तो आपका तो अच्छा, मतलब अच्छा ये चल पड़ा होगा। है। हाँ, अब तो 300 लोगों का तो स्टाफ है जी। और मेरा सपना है कि मैं कम से कम 1 महीने में 3000 लोगों की सैलरी का चेक साइन करूं, तब मुझे लगेगा कि आयुर्वेद को मैंने कुछ दे दिया। कमाल है आप तो सर। हो। आप मेरे घर आए, बहुत अच्छा लगा, नहीं नहीं, मुझे आपने और बुलाया। आपने इतनी चीज़ें मुझे बताई, अब मैं दूसरों को बताऊंगा। बिल्कुल। ये तो मुझे अभी किसी ने जामुन के गुठली का पाउडर बना करके, और जो जिनको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, हम्म उनके लिए बताया किसी ने। हम्म। ये तो सर कोई भी खाए, सबके लिए भाई। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो बार बार हम देखते हैं, ऑर्गेनिक खेती का स्पेशल पॉलिसी बना रहे हैं। उन्होंने मोरिंगा के बारे में बताया एक दिन। कहते परोठा खाता हूँ मैं, ऐसे पलट के खिला के दिखाया उन्होंने। उस दिन से आप यकीन मानिए कितने देश के वैद्य लोगों को मोरिंगा खाने की सलाह देने लगे। मोरिंगा क्या हुआ, हम समझ। जो सहजना की फलियां होती हैं, हाँ, सहजन। ड्रम स्टिक, हाँ, वो जो लंबी हाँ, लंबी लंबी होती लंबी हैं। हाँ? होती हैं, वो की पत्तियों का पाउडर। आप देखना मोदी जी भी तो मोरिंगा लिख के यूट्यूब पे देखना निकल के आता है उनका, पराठा बना रहे हैं बैठे। उसी को पीस के। हाँ, उसी का, जैसे मेथी की पराठी नहीं बनती वैसे ही। नहीं, मेरा तो एक विश्वास हो गया है कि हमारे आयुर्वेद में ही पूरे विश्व का स्वास्थ्य। है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जी। सर बहुत धन्यवाद। और अभी आप स्टेशन कहाँ एक तो रहते? देखो अपनी स्टेट के आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी पहले, बाद में आप एक देश के इतने जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद मैंने देखा आपके अंदर इतनी सी भी कोई छल बल, कोई हवा नहीं है। ये मेरे लिए बहुत आदरणीय चीज़ बनी है सर। आपने इतने शिद्दत से मुझे अपना घर दिखाया, कोई रिश्तेदार भी नहीं दिखाता है, जब जाओ वो कहेंगे नजर लगा देगा। आपने तो इतने अच्छे से घर पूरा मुझे घुमा के और दिखाया। आपको घर दिखाते समय एक चीज मैं भी देख लिया, ये नीम पे पीपल आया है, मैं आज ही देखा हूँ। और ये पहली बार हुआ है आपके घर में वो रखा है ये, कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक साथ। यार ये तो कमाल है भैया। नीम पीपल और बरोटे की तलवैनी तो बनती है जी मंदिरों में, लेकिन उसकी तने के बीच में से पौधा उग जाए, ये बहुत। अगर उन पत्तियों को खाया जाए, मुझे नहीं लगता वो शुगर को नज़दीक आने दे देगी, जो वो पीपल की पत्तियां नीम से पैदा हुई। हमारे यहाँ एक सिस्टम आता है कि नो योर कस्टमर, KYC। तो एक होता है कि पहले नो योर कल्चर, कस्टमर को तो जानो, लेकिन नो योर कल्चर, नो योर रूट्स। हमारे सुनते हैं ना कि ये हमारे हनुमान बाबा बैठे हैं, तो हमको पता लगता है कि हनुमान जी तो आज भी हैं और तब भी थे। जब चाहते हैं बड़े हो जाते हैं, जब चाहते हैं छोटे हो जाते हैं, जब चाहते हैं उड़ जाते हैं। तो ये लोग जो सेवन करते थे खान पान, उसका अगर हम लोग 0.001% भी ले लें, क्या बात है, तो हम क्या से क्या बन सकते हैं। क्या ये ना हम तिवारी जी लोगों को बताते होते हैं कि जो हमारा डाइट चार्ट है उसको अगर आप 25% भी फॉलो कर लो तो आप कुछ तक हमारी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप वही काम कर रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं। इसलिए आज की बातचीत का समापन हम जामुन खिला के ही करेंगे। जरूर खाएंगे जी जामुन। भैया
आप भी खाइए थोड़ा सा। भैया ये जो गुठली है ना, अब गुठली नहीं फेंकना है, इसको सुखाना है। वहां भी जो गुठली गिरी है ना, सब निकालो, धो और उसको पीसो। और सभी खाओ। ये सर पूरी बुक बना दी है, जितने नुस्खे हम बताते हैं घर पे बना के खाने के, इसमें लिखे हैं सारे। जैसे पहले दादी माँ के नुस्खे होते थे, अब गोयल साहब के नुस्खे चलते हैं। नहीं नहीं, मैं गोयल साहब से जितना बातचीत किया हूँ, मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि इन नुस्खों में बहुत दम है। बहुत दम है, और करते भी हैं लोग। इनको तो कर लेते हैं घर की चीज़ों को, बस यही है कि जामुन खाते हैं गुठली फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकना। अब सबको कह दो कि गुठली नहीं फेंकना, गुठली का पाउडर बनाओ और सभी खाओ। हमारे यहाँ कहावत चलती है, आम के आम गुठली के दाम। हाँ। जी तो गुठलियों का जो महत्व है, जिन गुठलियों के किनारे इतने सुंदर फल है, उस गुठली के अंदर तो हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। ये गुठली जो है ना जी, एक गुठली से पेड़, पेड़ से लाखों फल, एक गुठली में कितनी जान होगी। सर हम जितना सीड्स खाते हैं आजकल, जैसे काले चने, मेथी दाना, कलौंजी, ये 3-4 चीज़ें हैं जी जो जान डाल देती है शरीर में। आपकी जामुन भी मज़ेदार है जी। सर ये हम अपने जामुन का एक एक, ऐसी जामुन बंगाल में होती है। मैं अपने जामुन के यहाँ नीचे जो गिरता है खुद से ना, बीन बीन के खाता हूँ, क्योंकि जो खुद से गिरा ना वो एकदम खाने लायक होता है। अच्छा, बिन बिन के खाओ ना जी, अपना बचपन याद आता है, मजा आता है। अभी तिवारी जी को मैंने देखा, इन्होंने ऐसे जंप करके, मुझे समझ आ गई थी भाई अपनी टोकना जी, बचपन में चले गए। हम लोग कितना बेर बीन बीन के खाए हैं, तोड़ने में कई बार कांटे लग गए। और बेर देख लो जी, एक ऐसा औषध है भगवान का बनाया हुआ, जिसको खाने से एचबी इंक्रीज होता है। जो छोटा झाड़ी वाला बेर होता है, ओरिजिनल मिल जाए, वो जो लोग फुला के बेचते हैं पानी में, वो नहीं, वो तो टेस्ट है। जो झाड़ियों को लगा होता है जी बेर, राजस्थान की तरफ बहुत लगा हुआ है। हमारे यहाँ भी है। हाँ, थैंक यू गोयल आपके साहब। बिहार में एक चीज़ और है जी, आपको शायद पता ही होगा, जिसे हम मखाना बोलते हैं। हाँ, जाते जाते एक घरेलू फार्मूला बता के जाते हैं। जो लोग कहते हैं हड्डियां दुखती हैं, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोलता, हड्डियां कड़कड़ करती हैं, आवाज़ें आती हैं, उनके लिए मखाना 100 ग्राम, तिल चाहे सफ़ेद हो या काले 100 ग्राम, एक खसखस उसके अंदर 100 ग्राम, तीनों को बराबर डाल के कढ़ाई के अंदर पूरी तरह से भून के, भुनाई करके उसको उसके बाद पाउडर बना के ना जी 1 चम्मच डेली खाना चाहिए। जिनकी उम्र 30 से ऊपर होगी, अगर वो खाते हैं, ज़िंदगी में हड्डियों में कड़कड़ाहट नहीं होती। ऐसे ऐसे उठेंगे हमेशा, ऐसे नहीं उठेंगे जैसे आप कितने साल के ऐसे हैं? नहीं उठेंगे। आप कितने साल के हैं? साल के हम हैं 61, और 60 मैंने छोड़ दिए जी, अब 1 कहता हूँ क्योंकि 60 तो खत्म हो गए। नहीं, थैंक यू वेरी बहुत मच, अच्छा आप लगा। घर पे पधारे। आपकी मेहमान और- नवाजी बहुत अच्छी है। मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि मैं एक दिन आपका एक क्लास ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। जब मर्जी हमारी लोकसभा के कुछ जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल, और आप उनको एक दिन 1 घंटा दीजिए, हम यहीं बुला लेंगे या अपने क्षेत्र में ले चलेंगे, और आप ये जो सारी जो शोध किए हैं उसको बताइए। बिल्कुल, अपने जितने विद्वान वैद्य हैं मैं साथ जी। लेके आऊँगा, आप लीजिए 1 घंटा, हमें भी प्रसन्नता होगी।
भैया ये भी हमारा बहुत बड़ा काम होगा ना। और ये देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हम लोगों को शतायु बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मोटा अनाज खाइए, ये उनका इनिशिएटिव है। ऑर्गेनिक खेती हो, ये प्रधानमंत्री की इनिशिएटिव है। यहाँ तक कि ये अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके बारे में बताना, फिर योगा कीजिए। पूरा उद्देश्य नरेंद्र भाई साहब का एक ही है कि आप शतायु हो। बिल्कुल, हर पुरुष तो उसमें ये भी योगदान करते हैं। यही सबसे बड़ा योगदान है। कभी आप करवाइएगा, क्लास लेते थैंक हैं। यू भैया।